क्लास में हम ई की मात्रा को लगाना सीखेंगे कि व्यंजनों पे किस तरह से जो भी बाकी अक्षर होते हैं उन पे मात्राओं को हम किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से उनका उच्चारण करना है। तो जैसा कि हमने ई की मात्रा बताया है कि ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के पहले लगती है, व्यंजन के पहले। तो आपको किसी भी वर्कशीट में अगर ये व्यंजन के बाद दे दे मात्रा और आपको बोला जाए कि मात्रा किस तरह से लगेगी, तो भी आपको घबराना नहीं है। आपको हमेशा ये मात्रा पहले हो या मात्रा बाद में हो, आपको मात्रा हमेशा क अक्षर के पहले ही लगानी है। ठीक है बच्चों, तो जब मात्रा ई की क पे लगेगी तो उच्चारण हो जाएगा की, क्योंकि किसी भी अक्षर में जो मात्रा का साउंड होता है वो हमेशा उसका आखिरी स्वर होता है, आखिरी साउंड होता है। तो आपको क पर जब ई की मात्रा लगेगी तो की उच्चारण करना है। इसी तरह से हम बाकी व्यंजनों पर भी लगाएंगे। हमारे सामने ये व्यंजन है, इनको हम अक्षर भी बोलते हैं। तो हम इन पे छोटी ई की मात्रा को किस प्रकार जोड़ेंगे वो बताती हूँ मैं। कभी भी किसी भी व्यंजन पे या किसी भी अक्षर पे आपको जो छोटी ई की मात्रा लगानी है वो अक्षर के पहले लगानी है। तो इसका उच्चारण हो जाएगा क में छोटी ई की मात्रा लगी तो की, ख पे ई लगी तो की। अब देखिए बहुत बच्चे यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो है कहाँ पे आएगा, आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे आपको लाना है, ठीक है। यानी जो छोटी ई की मात्रा होती है वो आधार उसको चाहिए, कोई ना कोई आधार चाहिए अक्षर का जिसपे वो जाके लगती है। इसी प्रकार यहाँ से मात्रा इसके इस आधार पे लगेगी, यानी एक बेस होना चाहिए, एक आधार उसको चाहिए मात्रा लगने के लिए। तो ये उच्चारण हो जाएगा की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, की, डी, भी, ड़ी, पी, थी, दी, धी। ओके बच्चों, इसको इस प्रकार से आपको मात्राओं को जोड़नी है और अभ्यास करनी है। की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, ठी, डी, ढी, ड़ी, टी, थी, दी, धी। ओके बच्चों, आपको इसी प्रकार सारे अक्षरों पे अभ्यास करना है। नी, पी, फी, बी, भी, मी, ई, री, ली, बी, शी, सी, ही। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपको सारी मात्राओं को सही तरीके से सब अक्षरों पे लगाना है। अब इसका उच्चारण करते हैं। नी, पी, फी, बी, भी, मी, ई, री, ली, वी, शी, सी, ही। बाकी के जो अक्षर होते हैं जैसे कि ये अक्षर होते हैं और छ, त्र और ज्ञ, इन अक्षरों पे जब भी कोई हम मात्राएं जोड़ते हैं तो बच्चों वो मात्राएं कहीं ना कहीं मिक्स हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम छी लिखें, ठीक है, तो इसे भी छी पढ़ेंगे। ये एक तरह से संयुक्त अक्षर हैं, तो इसलिए इनका उच्चारण ऊपर के कुछ अक्षरों के साथ मिलती हैं। तो हम छी को इस तरह भी लिखते हैं। अब सोचिए आपके सामने दोनों ही साउंड है, तो आपको जब हिंदी की रीडिंग करनी होगी तो आपको ध्यान देना होगा कि किन शब्दों में इस वाले छ का उच्चारण है और किन वाले शब्दों में इस वाले छ का है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अभ्यास और रीडिंग से आएगा। ठीक है, उसी तरह त्रि, तो त्रि में भी अगर हम मात्रा जोड़ेंगे तो त्रि में मात्रा जो जोड़ेंगे तो हमारा एक त्रि इस तरह भी बनेगा,
इसे भी हम त्री पढ़ते हैं क्योंकि त में र लगा है और ई की मात्रा भी लगी है, तो ये भी त्री हो गया। तो इसलिए हम इन पे अभी मात्राएं नहीं जोड़ते हैं। तो बच्चों इसी तरह से आपको ई की मात्रा का अभ्यास क से ह तक के अक्षरों पे करना है, ताकि आप आसानी से किसी भी शब्द को पढ़ सके। आप जब कई बार अभ्यास करेंगे ई की मात्रा के साथ, तो आपको उसका उच्चारण करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इनको डायरेक्ट पहले करना है। अगर आपको आसानी करनी है तो आपको पहले क पर लगा ई की मात्रा की, इस तरह से आपको उच्चारण करना है। बोल बोल के पहले अभ्यास करें, फिर आपको आगे आगे जैसे भी जो जो अक्षर आपको अभ्यास करने हैं, आपको पूरा ह तक का अभ्यास करना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको ई का मात्रा का अभ्यास कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो कुछ आपके लिए नॉलेजेबल है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।